3 पे प्रेजेंट है, इस पे प्रेजेंट है इपॉक्सी है। इतने का नाम तो हमें पता है, चलो क्या नाम है इतने का, इपॉक्सी। लेकिन ये प्रेजेंट कितने पे, 2,3। और आगे लिख देंगे ब्यूटेन। सर पेंटेन होगा ना? हाँ पेंटेन होगा। 2,3 एपॉक्सी। सर आप एक सेकंड थोड़ा स्क्रॉल अप कर सकते हैं क्या? जो लास्ट आपने 2 एग्जांपल कराया था वो एक सेकंड बस देखना। लास्ट क्लास में है क्या? सर ये बस लास्ट एग्जांपल, एक सेकंड। यहीं से स्टार्ट किया मैंने ना, आज यहाँ से। हाँ सर। तो ये आज के लिए यहाँ से स्टार्ट है। फिर से ध्यान दें, एपॉक्सी लिखते हुए आपको नंबर भी लिखना पड़ेगा, लोकेशन बतानी पड़ेगी, किस लोकेशन पे एपॉक्सी लगा हुआ है। समझ आया? एक और एग्जांपल लेता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, तो देखें, अब पोजीशन जो है दोनों तरफ से 1 2 आ रही है, तो इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। अब 2 4 पे लगा हुआ है, तो लिखेंगे 2,4 एपॉक्सी, और अगेन 5 कार्बन है तो पेंटेन। समझ में आया? तो 2 3 वाले में हमें पता चल रहा है ऑक्सीजन जो है वो 2 3 कार्बन से कनेक्टेड है। 2 4 वाले में वो 2 5 से कनेक्टेड है। 2 4 वाले में 2 4 से कनेक्टेड है। कितना आसान है, जस्ट नेम जो है वो स्ट्रक्चर देख के डायरेक्टली लिख सकते हो। नंबरिंग के जो रूल्स हैं वो पहले ही वाले हैं, सिर्फ इस तरीके के जो ईथर हैं इनका नाम हमें एपॉक्सी लिखना है। एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। नंबरिंग किधर से करें, इसमें बताइए किधर से नंबरिंग करना चाहिए? सर राइट टू लेफ्ट। ध्यान से देखो। सर उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है ना, ये आपने बाद में कराया अभी। हाँ। इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। सर आई है ना, तो हाइड्रोजन ग्रुप की पहले आएगा। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, सब्सटेंट्स तो सारे एक, कंस्टिट्यूएंट है सर। सब्सटेंट्स तो तो फिर सर लेफ्ट से होगा क्योंकि वो जो नंबरिंग आ रही है उसका टोटल कम आ रहा है। मतलब हम ऐसे बोलेंगे ना, यहाँ 1 और 2 पास में आ रहा है तो हम इधर से करेंगे। इपॉक्सी आयोडोप्रोपेन। हाँ, तो ये हमारा जो एपॉक्सी लगा है किस पोजीशन पे लगा है, 1,2 पे। यस और नो? 1,2 एपॉक्सी, 3 पे हमारा आयोडो लगा है और प्रोपेन। इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। सब्सटेंट्स में कोई प्रियोरिटी नहीं है, प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप की है। और जब नंबरिंग करते हैं तो ये देखते हैं कौन सा लोवेस्ट लोकेंट है, सारे सब्सटेंट्स को देख के सबसे पहले लगाते हैं लोवेस्ट लोकेंट फॉर द सब्सटेंट। अगर सब्सटेंट्स लोवेस्ट लोकेंट से डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहे हैं, देन हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखने पड़ते हैं। सर इसमें लोएस्ट लोकेंट से तो सेम ही आएगा ना, मतलब हाँ, अगर राइट टू लेफ्ट करना। राइट टू लेफ्ट करोगे ना, तो ये वाला जो है पहली पोजीशन पे लगा हुआ है, ये हमारा क्या कहते हैं, आयोडीन। लेकिन ये 1 2 दोनों नंबर लिखते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे ये 1 2 एक साथ मिल रहा है। इधर से जाओगे तो ये 1 मिलेगा, लेकिन इसके लिए हम 1 2 नहीं, इसके लिए 2 फिर 3 लिखेंगे। 1 आयोडो 2 3, तो वैसा तो होगा नहीं। और अगर तुमको वहां से डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से देख लो। पहली बात तो यही वहां पे वही चीज है कि 1 और 2 एक साथ मिल रहा है, तो हमें इसी यूज करना चाहिए। देन आयोडीन हमारा 3 पे आ जाएगा। फिर अल्फाबेटिकल के अंदर देखते तो ई पहले आता है, आई बाद में आता है।
ओके, इस तरीके से अगर कोई ऐसा सवाल दिया है तो बताओ कैसे करेंगे नंबरिंग। बोलो। अभी बताओ इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH। हाँ, तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है ना, तो हमारी पेरेंट चेन यही वाली है। अब बताओ नंबरिंग किधर से करी जाए? लेफ्ट से। लेफ्ट लेफ्ट से। से करोगे तो 2 पे पड़ेगा ना, इधर से भी करोगे तो 2 पे पड़ेगा, तो फिर इसको सब्सटेंट को कम नंबर मिल जाए तो अच्छी बात क्या है, राइट से करें। हाँ। तो इसका नाम क्या है? एथॉक्सी। भाई OH तो दोनों तरफ से 2 पे आएगा, उसमें तो कोई फर्क नहीं आ रहा है, तो आएगा 1 एथॉक्सी, और प्रोपेन है और 2 पे लगा है OH, 1 एथॉक्सी प्रोपेन 2 ऑल। है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान से देखना है, इसको बहुत इजी है, गलती नहीं होनी चाहिए। तो मेरे तुम्हारे कॉन्सेप्ट में ये क्लियर है कि कभी भी OR आएगा तो ये हमेशा क्या बनेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, ये याद रखना है, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, इट्स अ सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हमारा ईथर्स का नोमेनक्लेचर हो गया। किसी ने नोट करना है तो बोलो। अभी इसमें आती है सम स्पेशल सिचुएशंस आर देयर। उन स्पेशल सिचुएशंस में क्या होता है, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सा वाला मेन चेन लेना चाहिए। तो उन जगहों पे हम लोग हेट्रो एटम्स जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनको भी कार्बन मान करके काउंट कर लेते हैं। ज्यादातर साइक्लिक के अंदर होता है, या जब दो या दो से ज्यादा लिंकेज वाले हेट्रो एटम्स प्रेजेंट हो कार्बन चेन के बीच में। जैसे कार्बन 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 लिखते जा रहे हैं, चाहे एक पर्टिकुलर लाइन में, एक चेन में, बीच में हमने उसमें ऑक्सीजन डाल दिया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो अगर एक बार डाला तो ईथर की तरीके से नाम लिख दोगे, लेकिन अगर 2 बार ऑक्सीजन डाल दिया तो कैसे नाम लिखोगे? तो वहां पे नए रूल्स आ जाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे some special conditions for the IUPAC nomenclature। वहां पे क्या होगा, तो इसमें लिख देता हूं मैं, इफ हेट्रो एटम्स, हेट्रो एटम्स का मतलब क्या होता है बताओ? कार्बन से हट के जो एटम्स है, कार्बन को छोड़ के। इफ हेट्रो एटम्स आर काउंटेड एज कार्बन एटम, उनको हम कार्बन एटम मान लेते हैं, है नहीं वो कार्बन एटम, लेकिन हम उनको कार्बन एटम मान के नाम लिखेंगे। इन द पेरेंट चेन देन दे आर रिटन एज, अगर नाइट्रोजन होगा तो NH के फॉर्म में आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, तो अगर उसको चेन के बीच में आना है तो NH के फॉर्म में आएगा वो, तो उसको लिखते हैं अजा। ठीक है, ऐसे ही अगर ऑक्सीजन आता है तो उसको लिखते हैं ऑक्जा, और अगर सल्फर आता है तो उसको लिखते हैं थाया, और अगर सेलिनियम आता है तो उसको लिखते हैं सेलेना। कैसे लिखते हैं अभी इसके एग्जांपल्स के थ्रू करा के दिखाऊंगा मैं तुम्हें। सिंपल सी बात यह है, ऐसी सिचुएशंस जब मैं इनको अलग से नाम ना दे पाऊं और कार्बन एटम्स के बीच में ये आ जाए, तो हम इनको कार्बन एटम मान लेते हैं और इनका स्पेशल अलग से नाम एज अ प्रीफिक्स यूज करके लिखते हैं। इसका एक बहुत ही आसान एग्जांपल लेता हूं मैं। ये मैंने NH लगाया और एक साइक्लिक इस तरीके से रिंग ले ली। ठीक है, देखना ध्यान से, तो ये कितने कार्बन है, इसमें कार्बन हमारे पास सिर्फ 4 हैं।
लेकिन हमारे पास इसका नाम लिखने का कोई ऐसा तरीका नहीं है। सिंपल अगर चेन होती तो हम एन सब्स्टिट्यूटेड अमीन करके नाम लिख देते, है ना। सब्स्टिट्यूटेड अमीन करके नाम लिख सकते थे हम, द बेसिस ऑफ जो हमारे रूल्स है पुराने। लेकिन इसका नाम क्या लिखोगे? इसका नाम जब हम लिखते हैं तो हम इस NH को पूरे को क्या मान लेते हैं? एज ए कार्बन काउंट करते हैं। तो इसमें कितने कार्बन हो गए फिर बोलो? इसको भी कार्बन अगर माना तो 1 2 3 4 5 सर कार्बन। एमाइन क्यों नहीं माना बोल रहे हो? एमाइन नहीं मान सकते हैं। एमाइन तभी मानते हैं जब हमारे पास ये वाला यहाँ पे कोई भी कार्बन चेन हो और इस तरफ NH2 हो। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दोगे तो चलेगा, हम लोग लिख देंगे एन इथाइल एन मिथाइल एन डाई मिथाइल। लेकिन जैसे ही हम इसको कनेक्ट कर देते हैं लाइक दिस, तो हम तुरंत इसको क्या लिखने लगते हैं? एजा। ये रूल है हमारा, ठीक है। हम तब तक जो है एमाइन लिखते हैं जब तक कि वो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो। हम इसको इस ग्रुप को हम एमाइन बोलते हैं, ठीक है, NH2 को। इसके अंदर अगर आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो H हटा के आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, मेन चेन से जोड़ना नहीं है उसको। हमने यहाँ CH3 लगाया, हमने यहाँ C2H5 लगाया, हम क्या बोलेंगे? एन इथाइल एन मिथाइल, जो कि हमने पढ़ा है पहले भी। लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं हम? इसमें इस जो एक वैलेंसी फ्री थी उससे कनेक्ट कर दिया, इस तरीके का कंपाउंड बना। यहाँ पे जो IUPAC रूल है वो क्या है? इसको अजा लिखना है। तो अब ये साइक्लोपेंटेन है, लेकिन इसकी वन पोजीशन पे क्या लगा है? अजा। या एक जगह पे अजा लगा है, तो उसकी पोजीशन देने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि सिमेट्रिकल है उसके रेस्पेक्ट में। इसका नाम जो होता है वो होता है अजा साइक्लोपेंटेन। तो सामने वाले को तुरंत समझ में आ जाता है कि साइक्लोपेंटेन तो है, वो पहले साइक्लोपेंटेन बना लेगा, लेकिन बोलेगा उसमें एक जगह पे अजा लगा हुआ है, मतलब एक कार्बन हटा दिया था, उसकी जगह पे NH लगा दिया था, लाइक दिस। देखो इस नाम से कैसे तुम स्ट्रक्चर बना सकते हो आसानी से, इफ यू आर हैविंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रूल्स। जो भी रूल बताए गए हैं अगर वो तुम्हें याद है, कितनी आसानी से नाम लिख सकते हो इस तरीके से। और अगर नाम पता है तो स्ट्रक्चर बना सकते हो। अगेन क्या कर टाइम पर जो ये अज़ा और ऑक्सा ये डायरेक्टली रूट वर्ड के सामने ऐड हो जाएंगे, या फिर हम लोग जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ कर रहे थे नंबरिंग करके उसे ऐड करेंगे? नहीं, नंबरिंग करना पड़ेगा, अभी इसके एग्जांपल दिखाऊंगा आगे। कोई बच्चा बोल रहा है इसको ऊपर का लिखना है, जल्दी लिखो। कुछ भी नोट करना है तो नोट कर सकते हो। यहाँ तक तो मैंने कराया था ना, यहाँ तक तो किसी ने बोला नहीं नोट करने के लिए। अब देखो स्पेशल सिचुएशंस के लिए लिख लो। क्या लिखा है देखो? इफ हेटेरो एटम्स मीन्स अदर देन कार्बन are counted as carbon atoms in the parent chain, then they are written as, ये नीचे लिखे हुए NH को अजा, O को ऑक्सा, सल्फर को थाया, Fe को सेलेना। ये चैप्टर तो एंड हो गया ना, आज ही एंड हो गया, आज तो इसकी लास्ट क्लास है। इसके बाद हमने मेडिकल में रेडॉक्स स्टार्ट किया है, तुम्हारे में भी रेडॉक्स स्टार्ट करेंगे। उनका रेडॉक्स का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन हो गया है। नेक्स्ट क्लास में बैलेंसिंग उनका स्टार्ट होगा, फिर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी के ऊपर सवाल हो जाएंगे, टाइट्रेशन हो जाएगा। तुम्हारा भी बिल्कुल उनके तरीके से फ्लो चलता रहेगा। सर हम आज ही न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्या? हाँ हो सकता है, देखो ट्राई करते हैं, पहले तुम लोग लिख लो। वैसे आज नॉमेनक्लेचर मुझे अभी तुम्हारे अंदर वो भी कराना है, एरोमेटिक का। तो अजा वाला हो गया, बहुत आसान है अजा वाला। तो जल्दी जल्दी नोट करो तो जल्दी फ्लो भागेगा, देर में नोट करोगे तो 5-10 मिनट तो उसी में चले जाएंगे। अब देखें गाइस, अगर मैं ऐसे स्ट्रक्चर लिख दूं तो तुम अपने आप से नाम बताओ इसका, इसमें क्या बड़ी बात है? जो पढ़ाया गया वैसे नाम बताओ। रेडॉक्स का टाइट्रेशन तो अलग है ना। रेडॉक्स का टाइट्रेशन जो है उसके अंदर जो मेन चीज है वो क्या है? हमें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाना है, हमें मोल कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज करना है। और जो आयनिक
टाइट्रेशन है वो एनालिटिकल है, उसमें देखना है कि कंडक्टिविटी कैसी हो रही है, पीएच क्या हो रहा है, वो एनालिटिकल है, एनालिसिस कर रहे हो, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है। और जो एक्चुअल रेडॉक्स टाइट्रेशन है उसमें मतलब अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना, अननोन सॉल्यूशन का मास निकालना, सॉल्यूट कितना डाला है वो निकालना, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं रेडॉक्स में ना। स्टॉक सॉल्यूशंस, नोन सॉल्यूशंस की हेल्प से अननोन सॉल्यूशंस के बारे में इंफॉर्मेशन आती है, उसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं टाइट्रेशन। सर इसमें हम वो ओ को भी सी ही कंसिडर करेंगे ना? हाँ, तो देखें इधर 1 2 3, इधर भी 1 2 3, तो किधर से भी करो नंबरिंग। तो कितनी जगह ऑक्सा लगा है, 3 6 9, तो 3,6,9 ये हो गया ट्राई ऑक्सा। और टोटल कितना है, 10 कार्बन है। ये मैंने 11 करना था भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, टोटल कितना है 11। तो ट्राई ऑक्सा अनडेकेन हो जाएगा, अनडेकेन है ना। कितना आसान है देखो नाम इसका लिखना। ईथर कैसे हो जाएगा गाइस, ईथर कैसे लिखूं बताओ, तुम ही बताओ, ईथर लिख के दिखाओ, तुम लोग जितना मैंने पढ़ाया उतना ही रूल है यूपीएससी का ईथर का। आप बताओ उससे नाम लिख सकते हो गाइस का, जितना ईथर का रूल है वो सारा पढ़ा दिया तुम्हें, उसको लगा के बताओ इसका नाम हो सकता है क्या कुछ, एनी पॉसिबिलिटीज? सर नहीं, क्योंकि बीच में कार्बन मतलब दोनों साइड ऐसा ऑक्सीजन लगे ना, तो फिर वो नहीं बन पाएगा। हाँ, तो उसके लिए अलग से स्पेशल सिचुएशन ही तो पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा तो वही रहा हूँ भाई, स्पेशल केसेस तो नहीं हो पाएगा। देखो ऐसे कुछ अगर डिजाइन बना के दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो गिनना है ना, कितना भी डिजाइन बनाए वो उससे क्या मतलब है। और फिर यहाँ पे वो ऐसे जोड़ देगा। अब जैसे इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बना के अगर दिया हो मुझे, तो हम कुछ करेंगे नहीं, हम देखेंगे सिमेट्रिकल है, देखो इधर दो ऑक्सीजन है, ऊपर में 2 कार्बन, ऐसे सिमेट्रिकल है, कहीं से भी नंबरिंग करो। साइक्लिक होता है ना, साइक्लिक के अंदर सिमेट्री जल्दी आ जाती है, ऐसा कुछ आ रहा है। तो टोटल 12 हो गए, लेकिन 12 में 1 पे 4 पे 7 पे और 10 पे ऑक्सा लगा हुआ है, तो टेट्रा हो जाएगा, 1 4 7 10 टेट्रा ऑक्सा। साइक्लोडोडेकेन। हाँ, साइक्लोडोडेकेन, ये इसका नाम है, आसान नाम होता है इसका, ठीक है। डन। ये सब चीजें वैसे बहुत लेस कॉमन है, सिर्फ इनको पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि कहीं कहीं पे इनके कॉमन नेम्स या आईपीसी नेम्स लिखे होते हैं, तो वो समझ में आएंगे। अब हम लोग सबसे जो इम्पोर्टेंट बचा है छोटा सा टॉपिक, वो है एरोमेटिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर, सबसे लास्ट में इसको पढ़ना है। इसके अंदर ज़्यादा रूल्स फॉलो नहीं होंगे, क्योंकि आईयूपीएससी ने जो कॉमन नेम्स हैं उनको अडॉप्ट करके आईयूपीएससी नेम बना दिए हैं। फिर भी हम लोग रूल्स लगा के भी नाम लिखेंगे और कंपेयर करेंगे कि दोनों नाम्स, जो दोनों नेम आएंगे, एक कॉमन नेम से जो आईयूपीएससी ने बनाया है और एक अकॉर्डिंग टू रूल्स जो नेम है, दोनों ही वैलिड होते हैं। बट कॉमन नेम्स जो हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के, वो ज़्यादा कॉमन है, वो ज़्यादा फेमस है, उनको ज़्यादा यूज किया जाता है। तो जो पॉपुलर नेम्स हैं उनको ही तुम्हें भी यूज करना है। कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे भी दिखाता हूँ। नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, सबसे पहले तुम्हें ध्यान रखना है, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहने का मतलब है जैसे कि बेंजीन के कंपाउंड्स या बेंजीन,
तो बेंजीन जो होती है इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, पहले इसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा नाम लिखने से पहले। ये हमारे पास टोटल कितने कार्बन होते हैं यहाँ पे? 6 कार्बन। और इन जो 6 कार्बन हैं, इन 6 कार्बन में अल्टरनेट क्या होते हैं? डबल बॉन्ड्स। तो मैंने अगर यहाँ एक डबल बॉन्ड लगाया तो फिर एक यहाँ लगाया, फिर एक यहाँ लगाया। अब सब कार्बन की वैलेंसी 4 करने के लिए एक एक हाइड्रोजन होता है। और ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। जो इसका हाइब्रिड होता है उसमें ये जो पाई बॉन्ड्स है वो क्या करते हैं? कंजुगेशन में रहते हैं, उनका रेजोनेंस होता है तो वो हाइब्रिड डॉटेड सर्कल बन जाता है। हाँ, तो हमें एक ही कोई स्ट्रक्चर लेके समझना है, क्योंकि हमारी सारी की सारी चीजें उससे क्लियर होंगी। यहाँ पे तो हम नाम लिख रहे हैं सिर्फ। अब देखना ध्यान से, ये जो हमारे पास बेंजीन रिंग है ना, इसको हम लोग एक सेंटर मान के चलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ये हमारा एक सेंटर है। अगर मैंने इस H को हटा के यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाया, इस H को हटा के यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाया ऐसे, तो ये एक मिथाइल ग्रुप लगा है बेंजीन में। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं इनको? न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स, है ना। बहुत तरीके के हो सकते हैं ये। बेंजीन रिंग का H हटा के कोई एक पर्टिकुलर हमें सिंगल सब्स्टिट्यूएंट लाना है, कॉम्प्लेक्स नहीं, अकेला सब्स्टिट्यूएंट। Br ले आए, C2H5 ले आए, इस तरीके से। These are all called न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स। हमने क्या किया? बेंजीन रिंग में सिर्फ हमेशा 6 कार्बन का ही होता है। ये कार्बन तो 6 ही होंगे ना बेंजीन रिंग में। हाँ वही पूछ रहा हूँ, बेंजीन का ही होता है हमेशा। नहीं, अभी नेप्थलीन का भी होगा, सबके नाम कॉमन, लेकिन ज्यादातर जितने कंपाउंड्स हम लोग पढ़ते हैं वो सब बेंजीन से रिलेटेड हैं। ठीक है, अपनी जो केमिस्ट्री है उसके अंदर मैक्सिमम जो कंपाउंड्स होंगे बेंजीन रिलेटेड होंगे। तो एरोमेटिक में एरोमेटिक कंपाउंड्स बहुत सारे पॉसिबल हैं बट कॉमन नहीं है। नेचर में उतने ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करते जितने बेंजीन रिलेटेड हैं, है ना। हमारे आसपास जितनी भी मेडिसिन हैं, जो फिनॉल है, एनिलीन है ना, एसिड क्लोराइड्स हैं, टोल्यूइन है, सब बेंजीन के सब डेरिवेटिव्स हैं। अब मुझे ये देखना है कि अगर तुम्हें न्यूक्लियर, इसमें क्या होगा? इसमें कुछ होगा नहीं, कुछ टफ नहीं है। ऐसा नहीं सोचो कुछ नया पढ़ा रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से सोचना है ना। उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है, जैसे तुम लोग सोच रहे हो कि बहुत कुछ अलग है। सिंपल ये बेंजीन रिंग है, उसका स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। ठीक है, ये रेजोनेंस में वैसे भी मैं बता चुका हूँ इसका स्ट्रक्चर। अब इसका अगर मैंने H हटाया और यहाँ पे कोई भी मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, ब्रोमीन ग्रुप लाया, एक सब्स्टिट्यूएंट ले आया, तो हम बोलेंगे कि ये न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब बेंजीन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट की गई है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स। अगर न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं तो इनके अंदर बेंजीन रिंग जो होगी वही क्या होगी? मेन चेन होगी। इनमें क्या होगी? बेंजीन रिंग विल बी द मेन चेन। बेंजीन रिंग विल बी द मेन चेन। तो ये पहला जो टाइप है वो है न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड। पहला जो टाइप है वो कौन सा है? न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स। न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स। फिर से बता दे रहा हूँ, जो हमारा बेंजीन रिंग होगा या कोई और न्यूक्लियर, जैसे यहाँ बेंजीन रिंग, ऐसे नेप्थलीन भी हो सकता है जिसमें 2 बेंजीन चिपकी होती हैं, उसकी यहाँ पे बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट बेंजीन रिंग पे फोकस करो। अब इसका H हटा के हमने CH3 लगाऊं, C2H5 लगाऊं, Br लगाऊं, तो हम क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड और न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब साइड चेन को सब्स्टिट्यूशन नहीं किया है, साइड चेन में कुछ हमने छेड़खानी नहीं की, साइड चेन में H हटा के कुछ नहीं लगाया। साइड चेन के H अपनी जगह पे हैं, साइड चेन के 5 H अपनी जगह पे हैं। साइड चेन इज नॉट सब्स्टिट्यूटेड, ओनली बेंजीन रिंग इज सब्स्टिट्यूटेड। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि यहाँ पे बेंजीन रिंग विल बी द मेन चेन। इनमें क्या होगी? बेंजीन रिंग पेरेंट चेन होगी। बेंजीन रिंग इज मेन चेन और पेरेंट चेन। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। सर आप ये वापस बताओगे? हाँ, समझो, जब भी बेंजीन रिंग से अगर मैं
H हटा के CH3 लगाऊं या C2H5 लगाऊं तो इसको क्या बोलते हैं कि बेंजीन का सब्स्टिट्यूशन हुआ है, उसमें और कुछ छेड़खानी नहीं करी। क्या मैंने CH3 में से H हटाया क्या अभी तक? नहीं हटाया ना। C2H5 लगाया तो C2H5 में से H को नहीं हटाया, मतलब एक ग्रुप ला करके H हटा के वहां पे ऐड कर दिया। तो हमने बेंजीन को सब्स्टिट्यूट किया है सिर्फ, उसके आगे अभी कुछ नहीं किया है। तो इस केस में बेंजीन ही हमारी क्या होगी? मेन चेन होगी। बेंजीन हमारी क्या होगी? मेन चेन हो जाएगी। ये हमें याद रखना है। तो जैसे इसका अगर मुझे नाम लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? मिथाइल और आगे लिख देंगे बेंजीन। ये इसका IUPAC नाम है। क्या नाम है इसका? मिथाइल बेंजीन। और इसका एक कॉमन नेम भी है टॉल्यूइन, वो भी यूज किया जाता है। इसको भी IUPAC नेम जैसे ही कंसीडर करेंगे, कोई इसमें स्पेसिफिसिटी नहीं कि इसको यूज करेंगे उसको। टॉल्यूइन ज्यादा पॉपुलर है। टॉल्यूइन क्या है इसका कॉमन नेम? ये भी IUPAC नेम कंसीडर किया गया है। IUPAC नेम रूल्स के हिसाब से क्या है? मिथाइल बेंजीन। और टॉल्यूइन जो है वो भी इसका नाम है। जल्दी से समझें। नीचे वाले का नाम क्या होगा? इथाइल बेंजीन। इस वाले का नाम क्या होगा? बोलो। ब्रोमोबेंजीन। कितने लोग को ये नाम समझ में आ गए? मेन चेन क्या है? हाँ बोलो, जल्दी बताओ। ये हमारी बेंजीन है क्या? ये देखो, तुम्हें ज्यादा थ्योरी में नहीं जाना है, तुम्हें इतना बताओ नाम समझ में आ रहा है? इसका नाम मिथाइल बेंजीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस हाँ सर। इसका नाम मिथाइल बेंजीन होना चाहिए, इसका नाम ब्रोमोबेंजीन होना चाहिए। सिंपल। अब देखना, अभी जैसे मैं नीचे वाला समझाऊंगा तो अपने आप ऑटोमेटिक चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरे इसके अंदर जो है वो है साइड चेन को सब्स्टिट्यूट कर दें, दैट इज साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। साइड चेन को सब्स्टिट्यूट कर दें अगर साइड चेन में हमारे पास क्या लगा हो? कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो। साइड चेन में कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, दैट इज कॉम्प्लेक्स कर दें उसको। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगा हो, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो। साइड चेन में अगर कुछ भी चेंज किया हमने, H को हटाया, तो तुरंत ही जो हमारी साइड चेन होगी वो मेन चेन बन जाएगी। तो हमारी साइड चेन क्या हो जाएगी? मेन चेन बन जाएगी। लिखेंगे इन दिस केस, सुनते जाओ अभी। इन दिस केस साइड चेन will act as main chain and benzene is treated as substituent. Treated as substituent. और जब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट बनता है उसका नाम क्या होता है? फिनाइल। जब ये बेंजीन जो है ऐसे एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं तो इसका नाम होता है फिनाइल। क्या नाम होता है इसका? फिनाइल। देखना, ध्यान से देखना, ध्यान रहे, रूल जो लिखा है ना उसको ध्यान रखो। सेकंड नंबर ये वाले को ध्यान रखना है तुम्हें। ये CH3 था, लेकिन बोल रहा है कि साइड चेन को सब्स्टिट्यूट करना है, तो मैंने साइड चेन में लगा दिया इस तरीके से Cl। साइड चेन में क्या लगा दिया हमने? Cl। तो बताओ इसका नाम क्या होगा? मेन चेन कौन बनाओ रूल के हिसाब से बताओ? साइड चेन इज द मेन। CH2Cl हो जाएगी तो फिर फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। एक नंबर पे फिनाइल भी लगा है, एक नंबर पे क्लोरो भी लगा है। ये बहुत स्पेसिफिक रूल्स हैं, इसको ऐसे ही याद रखना है बिल्कुल। तो क्या होगा? 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, ये नाम है इसका। अब बताओ कितने लोग को डिफरेंशिएशन समझ में आया? क्या चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो? बेंजीन रिंग मेन चेन कब होती है? जब इधर छेड़खानी ना हो, जब साइड चेन में कोई भी परिवर्तन ना हो, कोई भी चेंज ना हो। अगर मैंने C2H5 रखा है ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, तो वही रखो। अगर मैंने ब्रोमीन लगाया तो ब्रोमीन ही रखो। तो हम अल्काइल ग्रुप्स या कोई भी सिंपल सब्सटेंस को अगर लगाएंगे तो हमारा नाम जो है वो बेंजीन रिंग के मेन चेन मान के आएगा। बेंजीन रिंग को क्या मान के आएगा? मेन चेन। लेकिन यहां देखना ध्यान से, अगर मैंने साइड चेन को सब्स्टिट्यूट किया, साइड चेन जो है हमारी, जैसे यहाँ साइड चेन क्या है?
इसको सब्स्टिट्यूट किया है, तो हमारा नाम जो है वो साइड चेन को मेन चेन मान के आएगा। और जब साइड चेन मेन चेन होगी तो जाहिर सी बात है जो बेंजीन है वो मेन चेन नहीं हो सकती, मेन चेन तो एक ही होती है, तो उसमें बेंजीन क्या बन जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट। और जब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट बनती है तो उसका नाम फिनाइल हो जाता है। क्या हो जाता है उसका नाम, फिनाइल। ये याद करो इसको, बहुत आसान भी है और याद रखने वाला भी है। याद नहीं रख सकते हो तो बहुत दिक्कत होगी। क्या याद करना है, सिंपल शब्दों में सुने। अगर बेंजीन रिंग की जो साइड चेन है वो सब्स्टिट्यूटेड ना हो, फिर से सुनो, अगर बेंजीन रिंग की जो साइड चेन है वो सब्स्टिट्यूटेड ना हो, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि बेंजीन रिंग वहां पे मेन चेन होगी और साइड चेन को सब्स्टिट्यूएंट मान के नाम लिखा जाएगा, जैसे मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। लेकिन अगर साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हो तो ऑटोमेटिकली साइड चेन पेरेंट चेन बन जाती है और बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है, उसका नाम फिनाइल लिखते हैं। नोट करें, जल्दी से नोट करें, एग्जांपल्स से सब समझ में आएगा, जल्दी लिखो पहले। अभी हम लोग एग्जांपल्स कर रहे हैं, दो ही चीजें इसमें हैं, ज्यादा बड़ी बात है नहीं, दो सिंपल लॉजिक्स या रूल्स कह लो, नई लॉजिक कहते हो अगर उसको, क्योंकि ये आईपीएससी ने बनाए हैं, इसका कुछ पीछे केवल एक क्लासिफिकेशन करना था सिस्टमेटिकली पढ़ने के लिए, तो नाम तो लिखने ही पड़ेंगे भाई। जैसे तुम्हारा एक नाम है, एक मेरा नाम है, वैसे एक इनका भी नाम है, नाम तो होते ही ऐसे, के पीछे ज्यादा कहानी तो नहीं है, तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक करने की कोशिश की आईपीएससी ने बस। अब देखें गाइस, तुम्हें नाम लिखने सबके, जितने एग्जांपल लिख रहा हूं मैं सबके नाम लिखने, मिक्स मिक्स होंगे, मिक्स होंगे, कैसे होंगे, मिक्स। देखना डबल बॉन्ड को भी उन्होंने बोला था, उसमें डबल बॉन्ड को भी सब्स्टिट्यूटेड माना जाएगा। डबल बॉन्ड में अगर आ गया तो उसको हम कंसीडर करेंगे। तो अगर मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट कुछ भी आया गया तो साइड चेन जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, मेन चेन। हाँ, जब सब्स्टिट्यूएंट लिखोगे तो अल्फाबेटाइजेशन फॉलो होगा, बाकी जो अल्फाबेटाइजेशन के रूल्स हैं वो सही हैं, वो लगेंगे। मतलब अगर दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, वो तो एक यूनिवर्सल रूल है। अगर मान लो हमारे सब्स्टिट्यूएंट 5 6 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जैसे क्लोरो भी है, ब्रोमो भी है, आयोडो भी है, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ब्रोमो पहले लिखेंगे, फिर क्लोरो लिखेंगे, फिर आयोडो लिखेंगे। मान लो हमारे पास इथाइल भी है, मिथाइल भी है, तो हम इथाइल पहले लिखेंगे, मिथाइल बाद में लिखेंगे, दैट वेरी सिंपल। अब पहले का आंसर बताओ, दूसरे का बताओ, तीसरे का बताओ, चौथे का बताओ। वेरी गुड क्रिश, चलो आगे बताएं आंसर्स। बहुत आसान होता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स के नाम को याद रखना और समझना। सर फिनाइल अल्फाबेटाइजेशन में आता है ना? हम्म। फिनाइल भी अल्फाबेटाइजेशन में आएगा भाई जब सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, तभी तो मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में लिखा था 1 क्लोरो 1 फिनाइल, समझ रहे हो, 1 क्लोरो 1 फिनाइल। मैंने ऐसा तो पढ़ाया ही नहीं आज तक ना कि कोई अल्फाबेटाइजेशन में नहीं आता हो, सिवाय अल्काइल पार्ट के एस्टर्स में, और एन इथाइल एन मिथाइल वाला एन, सिंपल सिंपल जो अलग से लिखा है बस उनके मेंशन करा देते हैं ना, जहाँ पे नहीं होता है वहाँ पे वी हैव टू मेंशन, जैसे डाई ट्राई टेट्रा हो जाता है तो फिर। अमित ने देखो आंसर्स दिए हैं, एक बार मैं बताता हूँ। अनिल ने पहला दिया है इथाइल बेंजीन,
दूसरा दिया है 1 क्लोरो 2 फिनाइल इथेन, वेरी गुड, 1 क्लोरो 2 फिनाइल इथेन करेक्ट है। तीसरा दिया है 1 फिनाइल इथीन, वेरी गुड, 1 फिनाइल इथीन, वेरी गुड। तो उसको सिर्फ फिनाइल इथीन बोलते हैं, नो प्रॉब्लम, 1 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें सब कुछ 1 है, तो फिनाइल इथीन होगा उसका नाम। चौथा जो एग्जांपल दिया है उसका नाम दिया है साइक्लोहेक्साइल बेंजीन, वेरी गुड, सही नाम है। हम साइक्लिक पार्ट के लिए थोड़ा सा तुमको बता देते हैं नोट करके। सर उसमें डबल बॉन्ड थी इसलिए हमने मेन चेन ले ली थी, तो फिर वो साइक्लोहेक्साइल बेंजीन हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये मेन चेन है, यहाँ पे ये मेन चेन है, यहाँ पे ये मेन चेन है। क्यों? देखो पहले वाले का चलो आंसर बता देता हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ साइड चेन जो है सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, सिर्फ कार्बन कार्बन है और कुछ भी नहीं लगाया, मतलब CH2 CH3 है। अगर पूरा लिखें तो ऐसे ही है, देखिए अपनी ओरिजिनल फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन नहीं है। साइक्लिक जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसका सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड नहीं है। तो बेंजीन इज द मेन चेन, नाम क्या होगा? इथाइल बेंजीन। नीचे वाले का नाम कैसा होगा? अब देखें दोनों तरफ 1 2 1 2 लिख सकते हैं, लेकिन क्लोरो जो है उसका नाम पहले आता है, तो लिखेंगे 1 क्लोरो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हम लोग चूज करेंगे नंबरिंग, 2 फिनाइल और एथेन होगा नाम, 1 क्लोरो 2 फिनाइल एथेन। ऊपर वाले का नाम कैसे लिखेंगे? देखें यहां से नंबरिंग कर दें तो ये 1 पोजीशन पे लगा है, तो फिनाइल 1 लिख सकते हो और ईथीन लिख दो, ईथीन, 1 फिनाइल ईथीन। सर बोलो बोलो ये क्लोरो को 1 क्यों डाला? क्या? सर वो मतलब वो 1 क्लोरो में सर वो 1 क्यों उस कार्बन में क्यों बना है? ये वाला? हाँ सर वो जो अटैच्ड है कार्बन उसमें क्यों बना है, दूसरे में क्यों बना है? हाँ भाई ये Cl है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ तुम जो बोल रहे हो, ये 1 इस पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये C से शुरू होता है, ये P से, तो अगर दोनों 1 पे ही लगे दोनों तरफ से तो हम उसको कम नंबर देंगे जो अल्फाबेट में पहले आता है, ठीक है? तो 1 क्लोरो 2 फिनाइल इथेन आ गया समझ में? सर उस एग्जांपल में क्लोरीन तो एज अ फंक्शनल ग्रुप आएगा ना, इसमें एग्जांपल 2 में? फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन कहाँ होता है? क्लोरीन तो सब्सटेंट होता है। क्लोरीन का फंक्शनल ग्रुप क्या लिखूं, बताओ नाम, ऐसा कुछ पढ़ाया है क्या? क्या क्लोरीन को कभी सफिक्स में लिखा है? हाँ सर, सॉरी सर, वो मैंने एसिड हैलाइड का हैलाइड बोली। हाँ, तो नहीं होता है ना, क्लोरीन जो है वो हमेशा प्रीफिक्स में आएगा, सब्सटेंट में आएगा हमेशा, समझ रहे हो? ओके सर। हाँ ऐसे याद रखो। अब नोट करके लिखा देता हूँ मैं साइक्लिक के लिए, समझा देता हूँ, सिंपली समझ लो फिर भी लिखाऊंगा। अगर जो साइक्लिक चेन लगी हो, है ना, इधर जो साइड वाली, वो एसाइक्लिक हो या साइक्लिक हो, अगर सब्स्टिट्यूट नहीं है तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा। क्या होगा ये? सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन अगर हमारे पास जो साइक्लिक चेन साइड में लगी, अगर उसमें डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, या उसमें क्लोरो लगा दिया, तो वो मेन चेन बन जाएगा। तो वही लॉजिक्स हैं जो बाकी जगह है, ठीक है? तो साइक्लिक चेन, साइक्लिक साइड चेन is also treated as substituent if no double bond, triple bond or functional group or substituents are present। अगर substituent इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे देखो, तो फिर इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? एज ए सब्स्टिट्यूएंट। मेन चेन हमारी ये रहेगी, लिखेंगे साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। कितने लोगों ने ये नाम लिखा था साइक्लोहेक्साइल बेंजीन? मेरे को जो आंसर आए थे अमित के, उसमें तो सही लिखा है। समझ में आया आदित्य तुम्हें ये साइक्लोहेक्साइल बेंजीन वाला केस?
सिंपल है, जैसे वो एसाइक्लिक में होता था वैसे साइक्लिक में है। ऐसा नहीं समझना कि साइक्लिक हो गया तो कुछ बदलेगा। ध्यान से समझें, ध्यान से। बोलो क्या नाम आएगा इस कंपाउंड का? किसी को कोई डाउट है तो पूछेगा। साइक्लोबेंजाइल नहीं, फिनाइल होता है वो। अभी तो पढ़ाया था फिनाइल होता है, साइक्लोबेंजाइल कहाँ होता है? फिनाइल होता है ना सब्सटेंट जब बनती है बेंजीन। तो इतना जल्दी तुम लोग भूल जाते हो, अभी तो पढ़ाया। ये रूल 12 नंबर रूल, रूल यही है जैसे पहले होता था वैसे इसमें होगा। भाई ये हमारी साइक्लिक हो या एसाइक्लिक, अगर सब्स्टिट्यूटेड नहीं है तो इसे हम एज ए सब्सटेंट चूज करेंगे। और बेंजीन हमारी होगी पेरेंट चेन। बेंजीन विल बी द पेरेंट चेन। बेंजीन विल बी द व्हाट? पेरेंट चेन। एंड साइड चेन जो हमारे पास होगी, इफ इट इज नॉट सब्स्टिट्यूटेड, देखो इसमें कहीं पे भी एच नहीं हट रहा है, Cl डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप कुछ नहीं लग रहा है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज ए सब्सटेंट। और साइक्लोहेक्साइल इसका नाम आएगा और बेंजीन लिखेंगे, यही लिखा है। साइक्लिक साइड चेन इज आल्सो ट्रीटेड एज सब्सटेंट if no double bond, triple bond, functional group or substrate are present in it। मतलब मैंने इसको सिर्फ इसलिए लिखा दिया है कि कई बार तुमको लगता है कि सर अब तो साइकिल आ गई, अब नया कुछ होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो पहले पढ़ाया है इथाइल मिथाइल के लिए, वैसे साइक्लोहेक्साइल के लिए भी होगा गाइस। कुछ नया नहीं कराया उसमें, लिखा दिया सिर्फ। इसका नाम तो बताओ तो समझ में आता है फिर। देखो आरना ने बोला है 3 फिनाइल साइक्लोहेक्साइल 1 इन, ऐसा बोला है इन्होंने। और देखिए किसने क्या बोला है। ओम ने बोला है साइक्लोफिनाइल 2 हेक्सीन। आदित्य ने बोला है कुछ तो 3 फिनाइल साइक्लोहेक्साइल वेलिन, 1 साइक्लोहेक्साइल 2 इनाइल ट्रिनाइल बेंजीन, 1 फिनाइल साइक्लोहेक्साइन साइक्लोक्लोरो साइक्लोफिनाइल 2 हेक्सीन। ओके ओके ओके, अभी देखो मैं सबके मैंने चेक कर लिया, अब तुम लोग खुद ही उसको कंपेयर कर लो, मैं लिखने जा रहा हूँ। पहले मुझे बताओ पेरेंट चेन कौन सी है इसमें, लेफ्ट वाली या राइट वाली? राइट वाली। राइट वाली। हाँ, दिस इज द पेरेंट चेन। और ये हमारे बन चुके हैं सब्स्टिट्यूएंट। सर बट अगर कंपेयर करें तो बेंजीन वाले में ज्यादा डबल बॉन्ड है, तो हम जैसे पहले कर रहे थे कि जिस चेन में ज्यादा डबल बॉन्ड आएंगे उसको लेंगे ना। नहीं, वो ऐसा वो रूल तो रिंग के लिए था बस। इसके लिए स्पेसिफिक रूल्स ही बनाए गए हैं बेंजीन के लिए, समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा ओके सर। हाँ, इसके लिए अलग ही पढ़ाया ना तुमको मैंने, 2 तरीका है इसका। तो वो जो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर है, वो कोई फॉर्मूला या कोई उसके पीछे बहुत बड़ा कोई वजह नहीं है कि उसको हम हर जगह अप्लाई करें। जहाँ पे आईपीएससी ने अपनी तरीके से उसको मॉडिफाई किया वो वैसे ही बन गया। वो आसानी के लिए बनाया है, उसको तुम धीरे धीरे समझ पाओगे कि फिनाइल क्यों लिखा गया। समझ रहे हो कि नहीं? वो धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा कि फिनाइल लिखना आसान है, क्योंकि बेंजीन रिंग जो हमारी है वो चुपचाप से अपनी पूरी रहती है, उसमें हमने कुछ करना नहीं है। इसके अंदर हम ज्यादा खुराफात कर सकते हैं, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत संभावनाएं हैं, इसमें कुछ लगा सकते हैं। आगे चल के तुम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और बहुत कुछ पढ़ने वाले हो, उन सब की वजहों से इसको ऐसा बनाया गया कि बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट बनती है जब हमारी साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड होती है। अब देखें ध्यान से,
इसका नाम क्या लिखूं मैं? नंबरिंग करूंगा तो मैं इसको नंबर कम दूंगा। सर 3 फिनाइल साइक्लोहेक्स 1 इन आ जाएगा। हाँ, तो 3 पे हाँ फिनाइल लगा। वही है। लगभग यही आंसर है सबका। और साइक्लो भी है, हेक्स भी है, 1 पे इन भी है। तो ये नाम लिखा है एक्चुअली सारे लोगों ने, तो ये सही है। जिन्होंने 2 फिनाइल लिखा है वो देख लें क्यों गलती किया है। उनको मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि डबल बॉन्ड को क्रॉस करके बॉन्ड जाना। के थ्रू होके जाना। बॉन्ड के थ्रू होके जाना है। बॉन्ड को सिर्फ कम नंबर देने से मतलब नहीं है, के थ्रू भी तो जाना पड़ेगा भाई, तभी तो माना जाएगा कि तुमने बॉन्ड को कवर किया है। ये सब चीज पढ़ा चुका हूँ मैं। आगे बढ़ूं। एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर बताओ, अगर 2 साइकिल लगी लगी हो तो क्या नाम होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? अगर कुछ ऐसा हो तो क्या ऐसा पढ़ाया गया है तुम्हें पहले? किसको मेन चेन हाँ लोगे? सर, CS2। असाइक्लिक। यही मेन चेन होगी ना असाइक्लिक वाली, तो ये रूल यहाँ पे भी फॉलो होता है। अगर कोई भी कंपाउंड डाइफिनाइल मीथेन। के अंदर दो से ज्यादा चेन साइक्लिक से कनेक्टेड है तो असाइक्लिक वाली को मेन चेन बोलते हैं। ये रूल पढ़ लेना जाके, पहले लिखाया है। ठीक है। एसाइक्लिक पार्ट विल बी द मेन चेन। यस और नो? किसी को डाउट तो नहीं आ रहा इसमें? ये पढ़ा चुका हूँ गाइस पहले ही। ये भी फिनाइल हो जाएगा, ये भी फिनाइल हो जाएगा। नाम क्या लिखोगे? क्या नाम लिखोगे? 2 बार फिनाइल है ना? डाइफिनाइल मीथेन। फिनाइल मीथेन। क्या लिखोगे? डाइफिनाइल मीथेन। ऐसे ही अगर बेंजीन रिंग लगी हो और इस तरीके से लगा हो, ये 6 की रिंग है, ठीक है, दोनों बेंजीन रिंग, तो 1 2, ये भी फिनाइल, ये भी फिनाइल, ये हमारी पेरेंट चेन। तो नाम क्या आएगा? 1,2 डाइफिनाइल एथेन हो जाएगा। ये सब चीजें यह याद रखते हैं। यस। तो इस तरीके से तुम्हें समझते चलना है। कितना आसान हो जाएगा अगर ये 2 चीजें समझ ली, कि जब मेन चेन सब्स्टिट्यूटेड है और जब साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड है तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के नाम कैसे लिखते हैं। देखो, जो मैं नाम लिखने जा रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे, अब जो इसके बाद लिखेंगे, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम क्या होना चाहिए बोलो? फिनॉल। हाँ, इसका जो कॉमन नेम है वही आईयूपीएसी नेम भी है, फिनॉल। लेकिन इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर नीचे जो है वो इसका अल्टरनेट नेम है। तो बताओ, जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए? बेंजीन में ऑल लगा है तो बेंजीनॉल भी तो होना चाहिए नाम। हाँ बट सर। जो लिखा है ये पॉपुलर नेम है। कैसा नेम है? यही तुम्हें भी याद रखना है। दोनों नाम सही है। बेंजीन में ऑल लगा दिया ना तो बेंजीनॉल हो गया। यस और नो? यस। अच्छा, इसका नाम बताओ क्या होगा? तो आईयूपीएससी वाला जो रूल है उसको भी फॉलो करना है। और जो कॉमन नेम को आईयूपीएससी ने नाम बनाया है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आईयूपीएससी ने बोला इसके नाम इतने ज्यादा पॉपुलर हैं कि लोगों के लिए तो नए नाम याद करना और टफ हो जाएगा। वो तो बोलेंगे हमको पुराने नाम अच्छे लगते हैं, फिनॉल है तो है। तो बोलेंगे कि क्यों नए नाम बनाते हो तुम बेकार में। जैसे इसका नाम है एनिलीन, लेकिन इसका आईयूपीएससी रूल्स के हिसाब से अगर बोला जाए तो बेंजेनामीन होगा। दोनों ही आईयूपीएससी नेम्स है, बोथ आर आईयूपीएससी नेम्स। ठीक है। ये वाला ज्यादा पॉपुलर है जो ऊपर लिखता हूं मैं, एनिलीन और बेंजेनामीन। बेंजेन में अमीन लगाया। इसका देखो क्या नाम आएगा? बोलो ही हाँ, क्या? नहीं।
सर एक नाम तो 2,4 डाइमिथाइल बेंजीनॉल आ जाएगा। हाँ बस वही है, फिनॉल लिख दो उसको। फिनॉल में ही तो लगा रहे हो ना, इसका नाम तो फिनॉल था ना। अच्छा हाँ सर। बेंजीनॉल भी सही है, कोई गलत थोड़ा ना। बेंजीनॉल 2,4 डाइमिथाइल फिनॉल, क्या दिक्कत है इसमें? 2,4 डाइमिथाइल फिनॉल। यस वेरी गुड भाई। 2,4 पे क्या लगा दिया हमने? डाइमिथाइल लगा दिया। देखें ध्यान से, समझते जाओ समझते जाओ, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। सर ऑर्थो मेटा और पैरा कब यूज करते हैं फिर? वो अकेला होगा तब यूज करोगे ना। अच्छा। अभी देखो इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम क्या आएगा? ये एक पे सर लगा है। 2,3 डाइक्लोरो एनिलीन हो जाएगा। हाँ 2,3 पे लगा है डाइक्लोरो, और पूरे का नाम है एनिलीन, पेरेंट वाले का नाम उसमें सब्स्टिट्यूशन किया था। तो हाँ क्लोरो है, मिथाइल नहीं है। ठीक है। सर तो बस वो ये एनिलीन और फेनॉल ही है जो कॉमन नेम पॉपुलर है। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना, वो एनिलाइन का। कहाँ पे बताओ? ऊपर ऊपर। हाँ बस हो गया हो गया हो गया। तुमने लिखा था, इसका नाम बोलो क्या होगा? नाम लिखे तुम लोगों ने? तो सर वो 3,4 डाइमिथाइल, फिर 1 मेथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। हम्म, तो मेथॉक्सी पहले आएगा कि मिथाइल पहले आएगा? सर मेथॉक्सी पहले आएगा, वो अल्फाबेटाइजेशन हो जाएगा। हाँ तो नंबरिंग किधर से करोगे? यहाँ से करोगे ना। नंबरिंग में तो लोवेस्ट लोकेंट रूल ही लगेगा, ये दोनों पास में है तो इधर से करोगे ना। तो 4 मेथॉक्सी क्या आएगा? समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? भाई हमने लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाना है कि नहीं लगाना है? तो 4 मेथॉक्सी 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। इस नाम में किसी ने गलती तो नहीं करी ज्यादा? कितने लोगों ने नंबरिंग यहाँ से कर दी थी? पहले हमें देखना है लोवेस्ट लोकेंट रूल, लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो कर देना है, देन नाम लिखते हुए अल्फाबेटाइजेशन से नाम लिख देना है। सिंपल है, वेरी सिंपल। अब देखो, हाँ बोलो भाई, क्या नाम आया इसका? सर 2 मिथाइल फेनॉल हो जाएगा। हाँ तो इसमें बस यही है, अकेला जब होता है ना तो ऑर्थो मेटा पैरा लिख देते हैं। ये वाली जो पोजीशंस होती हैं, सर तो ऑर्थो हो जाएगा इसमें।
हाँ मान लो ये हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, फंक्शनल ग्रुप है, या हमारे यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप या कोई ग्रुप लगा है, ग्रुप भी चलेगा, जैसे क्लोरो भी लगा है। यहाँ देखना, इसके रेस्पेक्ट में जस्ट एडजेसेंट पोजीशन होती ऑर्थो, दोनों कैसी होती हैं ऑर्थो। नेक्स्ट वाली दोनों होती मेटा, ये पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, ये पैरा। तो यहाँ पे क्या होगा, OH फंक्शनल ग्रुप है मेन है, तो ये फिनॉल ही, उसमें CH3 लगा है, तो हमें याद रखना है फिनॉल में CH3 लगा है, CH3 में फिनॉल नहीं लगा है, OH नहीं लगा है। इसके हिसाब से नाम तय होगा। तो नाम क्या आएगा, ऑर्थो मिथाइल इसका नाम क्या आएगा बोलो। सर मेटाक्लोरोफेनॉल। हाँ वेरी गुड, मेटाक्लोरोफिनॉल। इसका नाम क्या आएगा बोलो। सर पैराब्रोमो ब्रोमो एनिलीन। एनिलीन है ना, पैराब्रोमो एनिलीन, पी ब्रोमो एनिलीन एक ही चीज सब है। यस कृषिता सही है, वेरी गुड। सर ऑर्थो मेटा पैरा तो कॉमन नेम्स के लिए यूज होता है। हाँ वो सब में चलेंगे, उसमें कोई वो नहीं है, कॉमन नेम्स तो एनिलीन भी है ना। तो सर वो आईयूपीएसी कब कब यूज करना है ऑर्थो मेटा पैरा? जब भी अकेला हो जाए, मिल जाए तो ऑर्थो मेटा पैरा यूज कर लो, जब 2-3 जगह लगा हो तो 2,4 यूज कर लो। सर ये ऑर्थो मेटा पैरा की जगह अगर हम लोग 1 2 3 ऐसे डिनोट करेंगे तो भी चल सकता है क्या? हाँ चल सकता है, बट वो कॉमन नहीं है, उसकी जगह ऑर्थो लिखना ज्यादा पसंद किया जाता है। ओके सर। हाँ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भी सही है, 2 नाइट्रोफिनॉल भी सही है, 1 नाइट्रोफिनॉल भी सही, जैसे तुम्हारा मन है वैसे लिखो, ऐसे कह सकते हैं हम डायरेक्टली, समझ रहे हो कि नहीं। इसका नाम क्या लिख सकते हैं, 2 मिथाइल फिनॉल, इट्स वेरी वेरी करेक्ट, समझ रहे हो कि नहीं, उसमें कोई गलत चीज होती नहीं है। जैसे सिनोनिम्स नहीं होते हैं वैसे हैं दोनों, ये एक चीज के दो नाम हैं। हो गया। Yes, sir. हम्म ऑप्शंस के हिसाब, ऑप्शन क्या है पूछेगा इसमें, सब ये सब सवाल नोमेनक्लेचर में नहीं आएंगे, जो पहले पढ़ा है उसमें से आता है, इसमें से आएगा भी तो ऑर्थोमेटा में पैरा तो नहीं आएगा कभी, कोई पता है कि लिख ही दोगे तुम, दूसरा ही आएगा कुछ। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसका नाम थोड़ा ज्यादा रटना पड़ेगा तुम्हें, इसकी कहानी समझाऊंगा अभी क्या होगी। इसका नाम पता है क्या है, इसका नाम बेंजोइक एसिड है, क्या है, हाँ इसका नाम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी गलत नहीं है, एक्चुअल रूल्स के हिसाब से क्या होना चाहिए, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन इसका नाम बेंजोइक एसिड लिखा जाता है। क्यों, किसी ने तुम्हें बोला बेंजोइक एसिड बनाओ तो तुम क्या बोलोगे, बेंजीन बना दोगे ऐसे, फिर कहोगे कि ओइक एसिड कैसे लगाएं, COH होता है वो एसिड, तुम मैक्सिमम तो यही बना सकते हो, कुछ बना ही नहीं सकते हो। बोलेगा जब नहीं बना सकते हो तो फिर इसका नाम यही रखो, ये आसान पड़ता है हम लोग को, तो बोलते हैं बेंजोइक एसिड नाम रखना चाहिए इसका, ये इसमें है बस। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए एज पर द ओल्ड रूल्स, किसी काउंट नहीं हो रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखें, बट बेंजोइक एसिड इज द कॉमन नेम, पॉपुलर नेम। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड तो कहीं भी लिखा नहीं मिलता है, ठीक है, बट है नहीं गलत वो, सही वो भी है, ये पॉपुलर नेम है। क्या नाम होता है, बेंजोइक एसिड। ऐसे ही देखना इसका नाम क्या होना चाहिए। अब एक ही ढर्रे पे सब कहीं नहीं है, थोड़ा थोड़ा सब कहीं पे वो लोग ने फायदा लिया है।
थोड़ी सी लिबर्टी लेके नाम लिखें। इसका नाम क्या होता है पता है? बेंजल्डिहाइड। बेंजेनल। हाँ, बेंजल्डिहाइड, ये होता है बेंजल्डिहाइड। अच्छा, इसका जो नाम होना चाहिए, अगर थोड़ा बहुत रूल लगाए तो बेंजीन, बेंजीन कार्बाइड। वो भी नाम सही है। तो बेंजीनल नहीं, देखो लिखा, बेंजीनल नहीं लिखा उन्होंने, क्या लिखा? बेंजल्डिहाइड, कुछ अलग ही लिख दिया है। क्या नाम लिख दिया? बेंजल्डिहाइड। तो वो तुम्हें याद रखना है कि बेंजल्डिहाइड इज द नेम। जल्दी लोड करते हैं। इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? बेंजल्डिहाइड। सिस्टमेटिकली कोई पूछे कि नहीं, बिल्कुल सिस्टम से बताइए आप नेम। सिस्टम से कोई बोलेगा तो बोल देंगे भाई इसका नाम बेंजीन कार्बेल्डिहाइड है, बट ऐसा कुछ रूल लिखित में नहीं है, रिटर्न में नहीं है कि ये सिस्टमेटिक है, ये सिस्टमेटिक नहीं है, वो सब नहीं होता है। बेंजीन बेंजल्डिहाइड भी आईयूपीएसी नेम है। सिनोनिम्स वाला तरीका याद रखो। इसका नाम क्या है बताओ? अब इसका नाम तुम बोलोगे कि बेंजीन कार्बोनाइट्राइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेंजीन कार्बोनाइट्राइल होना चाहिए कि नहीं? बेंजीन में सीएन लगा है। ये साइनोबेंजीन है ना सर? नहीं, ऐसा तो नहीं है तो नाइट्राइल वाला ही, लेकिन इसका नाम बेंजोनाइट्राइल है। क्या है? बेंजोनाइट्राइल, कॉमन नेम। और बेंजीन कार्बोनाइट्राइल इज ऑल्सो इट्स नेम। सिस्टमेटिकली अगर पूरा पीछे जो पढ़ा है उसके थ्रू लिखें, बोथ नेम्स आर करेक्ट। बेंजोनाइट्राइल इज द पॉपुलर नेम, इस नाम से इसको जाना जाता है, बेंजोनाइट्राइल। ठीक है, आगे पढ़ेंगे बेंजो कैसे ओरिजिनेट होता है, वो आगे पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं है, फिर भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा तुम्हें बेंजो का मतलब क्या होता है। अब इसका बोलो क्या नाम आएगा? तुम्हें कम से कम याद रखने में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी अगर कुछ तो कहानी पता है इन लोग के बारे में। अब इसका नाम क्या लिखोगे बताओ? हम्म, क्या नाम आएगा? बेंजीन क्लोराइड। बेंजीन क्लोराइड। बेंजीन क्लोराइड बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? ऐसे कैसे? बीच में अब कीटोन है ना? COCl है, एसिड क्लोराइड है, एसिड हेलाइड है, क्या है ये? अच्छा एसिड। हाँ, ऐसे ही है। एसिड हाँ हैलाइड। हाँ हाँ। एसिड हेलाइड के लिए नाम कैसे लिखते हैं? कार्बोनिल क्लोराइड। कैसे लिखते हैं? बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड इसका नाम है। दैट इज सिस्टमेटिकली है, बट इसका डायरेक्टली नाम लिखते हैं, जैसे बेंजोइक एसिड लिख दिया था ऐसे बेंजोइल क्लोराइड नाम लिखते हैं, ऑयल क्लोराइड ही लिख देते हैं इसका भी, बेंजोइल क्लोराइड। इसका नाम बेंजोइल नहीं, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम लोग ये तो बता सकते हो, ये भी नहीं बताया तुमने, क्योंकि ये तो पढ़ाया ही हुआ है। अगर ऐसे लिखा होता तो नाम क्या लिखते? साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड, इसलिए यहाँ पे बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, दैट्स ओके। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि भाई बेंजोइल क्लोराइड अगर लिख दूं तो तुम क्या स्ट्रक्चर बना पाओगे? बनाओगे तो स्ट्रक्चर यही वाला, कुछ बनेगा ही नहीं। और बेंजोइल क्लोराइड ये है, जैसे बेंजोइक एसिड बोल दिया ये है, ये बोल दिया बेंजोइक एसिड है, तो बोला जब इसको बेंजोइक एसिड बोलता हूँ तो इसको बेंजोइल क्लोराइड बोलूंगा। आगे बढ़े, लिखते चलो इसको। इसी तरीके से इसमें थोड़ा सा ये एनालॉजी लगाओ, ये जो इसमें तरीका बताया है इसको इसमें बताओ क्या नाम रखोगे, देखते हैं बता पाते हो कि नहीं। उसी तरीके से बताओ, इसको सोच के इसका नाम बताओ क्या।
भाई ये बेंजोइक एसिड अगर बोल रहे हो, अगर ये बेंजोइक बेंजोमिथोनिक एसिड एसिड, है, मिथॉक्सी बेंजोनाइक एसिड। अरे पहले ये ग्रुप तो बताओ कौन सा है ये फंक्शनल ग्रुप। नहीं, ये तो ध्यान से बताओ। हाँ वेरी गुड कृषिता, एस्टर है ये, क्या है ये, एस्टर। एस्टर का नाम कैसे लिखते हैं, अल्काइल पार्ट, तो अल्काइल पार्ट मिथाइल है, ओ से जुड़ा हुआ, दिस इज अल्काइल पार्ट। वो एम एस चौहान का जो मैंने भेजा था ना, उसको सॉल्व करोगे तभी आएगा समझ में, नहीं आएगा। जितने लोगों ने उसको सॉल्व किया ना उनको आना चाहिए। तो इधर देखो क्या लिखोगे, मिथाइल और बेंजीन रिंग में लगा हुआ है CO, तो लिखेंगे मिथाइल बेंजोएट। इसका नाम क्या है, मिथाइल बेंजोएट। हाँ इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, मिथाइल क्या, बेंजीन कार्बोक्सिलेट, बोथ आर करेक्ट। क्योंकि इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं IPSC नेम, तो इसका नाम इसके तरीके से क्या होगा, मिथाइल बेंजोएट। सिमिलरली अगर इसको हम बोलते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। फिनाइल नहीं होगा, फिनाइल तो सब्सटेंट वाली चेन में आने पे होता है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है बच्चे, ये इट इज अ फंक्शनल ग्रुप। फिनाइल क्यों लिखोगे, फिनाइल लिखोगे तो क्या नाम आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। फिनाइल कैसे लिख सकते हो भाई, मेन चेन तो बनानी पड़ेगी ना तुम्हें, कोई तुमने मेन चेन नहीं ली पूरे नाम में, तो क्या सारे के प्रीफिक्स ही लिख देंगे क्या, मिथाइल फिनाइल, कुछ भी नहीं बनेगा उससे। नाम देखो थोड़े से याद रखो, आसान नाम होते हैं। ये जो असाइनमेंट दिया है उसको नहीं भेजा अभी तुमने, हाँ? इसका नाम बताओ क्या है। बोलो भाई, वही है, अमाइड ग्रुप है तो क्या आएगा, बेंजेनामाइड इसका नाम होता है, और बेंजीन कार्बोक्सामाइड भी हो सकता है, बोथ आर करेक्ट। कार्बोक्सामाइड, बेंजेनामाइड, बेंजीन कार्बोक्सामाइड। थोड़ा सा अलग तरीके का नाम आने वाला है तुम्हारी आंखों के सामने, इसको जैसे मैं याद कराऊंगा वैसे याद करना है। ये अराइल कीटोन है, एरोमेटिक ग्रुप्स लगे हैं दोनों तरफ, 6 मेंबर्ड की रिंग लगी हुई है। इसका नाम बेंजोफिनोन है, क्या नाम है इसका, बेंजोफिनोन। इसका नाम क्या है, बेंजोफिनोन। IPSC नेम के हिसाब से इसका नाम क्या हो सकता है बताओ। सर एक डाउट है, बेंजेनामाइड में हमने ऊपर वाले जो सी है, उसी हाँ, को हमने अलग से लेकर नीचे वाले बेंजीन को फेनॉल क्यों नहीं ले लिया। एक ही C को लोगे ना तो फिर वो फंक्शनल ग्रुप के ऐसे लिखना कहाँ सिखाया है कि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन को अकेला ले लो, ऐसा तो हम लोग नहीं करते ना कहीं पे, HCONH2 में सिर्फ कर पाते हैं वैसा। मेथेनामाइड जो लिखते हो ना, मेथेनामाइड हाँ सर। सिर्फ उसमें ही लिखते हो ना, लेकिन बाकी जगह तो हम लोग क्या करते सर हैं। इसमें अमाइड तो हो गया, बट इसके नाम में डबल बॉन्ड ओ का तो आया ही नहीं, तो कैसे नहीं उसको। आया, देखो कार्बोक्सामाइड आया ना, नीचे वाला नाम तो सिस्टमेटिकली करेक्ट है ना एकदम। हाँ सर, बट कॉमन नेम में नहीं इंक्लूड किया ना सर, बेन मतलब अगर
अमाइड, ऑक्सीजन साइड पर नहीं भी अमाइड रहेगा। में ऑक्सीजन इंक्लूडेड रहता है। अमाइड, अमीन थोड़ा ना लिखा, अमाइड लिखा है। अमीन अच्छा ये हाँ अमाइड, सर, हाँ सर, समझ गया सर। और वो फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है ऑक्सीजन। बेंजेनामाइड, ठीक है। तो यस ये सर। ओके, थोड़ा सा इसको एक बार देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नीचे वाले का नाम और क्या हो सकता है? सर नीचे वाले हम ऐसे कर सकते थे क्योंकि डाइफेनाइल ऑक्सोमीथेन। नहीं, वो ऑक्सोमीथेन करके नहीं, उसको तो कीटोन ही फंक्शनल ग्रुप है ना। फंक्शनल ग्रुप ऑक्सो तब लगाते हैं जब फंक्शनल ग्रुप। हाँ सर, जब सब्स्टिट्यूएंट में रहता है वो ऐसे डायरेक्टली तो नहीं हो पाएगा, बट सर फिर इसको ऐसे कौन तो लिखना ही अलग। है, आप एक बात बताओ क्या लिख सकते हैं? कौन लिखना है, ओन के बिना काम नहीं चलेगा। तो बेंजामाइड भी इसको बोलते हैं, इसको सिर्फ क्या बोलते हैं? बेंजामाइड। जैसे लिखा था ना बेंजल्डिहाइड, क्या लिख दिया था? बेंज अल्डिहाइड, ऐसे लिख दिया बेंज अमाइड, जैसे बेंजामाइड। तो बेंजामाइड आईयूपीएसी नेम, बेंजीन कार्बोक्सामाइड भी इसका आईयूपीएसी नेम। नीचे वाला जो है ना बेंजोफिनोन, ये बेंजोफिनोन जो है, ये नाम कैसे लिखते हैं पता है? एक को बेंजीन मान लेते हैं और एक को फीन मान लेते हैं। एक को क्या मान लिया? फीन। और ये कार्बन तक का पूरा ले लिया बेंज, और इसको लिख दिया बेंजोफिनोन। ये एक बनाया हुआ नाम उन लोग का है। लेकिन दूसरा तुमको अगर नाम लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, इन दोनों को फिनाइल बना लो, तो डाई फिनाइल मेथेनोन नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या नाम हो जाएगा? हाँ इसका सर, नाम, डाइफेनाइल मेथनॉल हो ऐसा नाम जाएगा। लिखना सिखाया होगा मैंने शायद, देखो नोट्स में। हाँ सर। सर ये वाला थोड़ा बेटर नेम है ना, क्योंकि बेंजोफिनोन में हम पहले जब कर रहे थे कि जब ऐसे सिमेट्रिकल रहता तो फिर हमें दोनों को इनकॉर्पोरेट करना रहता, तो इसमें अनइवन हाँ हो रहा है क्योंकि एक बेंजीन एक फिनाइल हो रहा है तो। हाँ, तो वो बेंजीन और फिनाइल कैसे लेते हैं अभी नीचे समझाने वाला हूँ उसको थोड़ी देर में। लेकिन डाईफिनाइल मेथेनोन इसका ये भी नाम है, एज पर द सिस्टमेटिक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, है ना, जब दो साइकिल आ जाती है। यस सर। इसको लिख लें। बट बेंजोफिनोन याद रखना, इसी नाम से पुकारा जाता है इसको। डाईफिनाइल मेथेनोन कहीं लिखा मिलेगा नहीं। बेंजोफिनोन इज एक्चुअली द आईयूपीएसी नेम, लेकिन डाईफिनाइल मेथेनोन इज आल्सो द आईयूपीएसी नेम। और इसके शॉर्ट नेम तो बहुत सारे हैं। इसको फिनाइल कीटोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन नेम इसका क्या है? बोलो, कॉमन नेम क्या है बताओ? ऐसे चलतू फिरतू नाम है, कहीं कहीं पे यूज करते हैं फिनाइल कीटोन, अलग अलग देशों में। ये बहुत ही वैसे ही सब होते हैं ना चीजें, इंडस्ट्री में यूज होने वाली, हाउस होल्ड, कहीं कहीं पे कुछ भी इसका काम रहता होगा। फिनाइल कीटोन बोलते हैं कहीं, क्योंकि अगर फिनाइल कीटोन बोला तो कुछ और पॉसिबिलिटी है क्या बताओ? किसी ने बोला मुझे फिनाइल कीटोन दो, तो तुम क्या दोगे उसको? बोलोगे ये कीटोन बोल रहा है और बोल रहा है फिनाइल, तो फिर क्या लगाऊं यहाँ, पीएच लगा दूं ना, यही तो बनेगा। उसी लिए उसका नाम फिनाइल कीटोन पड़ जाता है। ये सब कॉमन नेम्स ऐसे देख सुन के लिख दिए जाते हैं। मोर सिस्टमेटिक नेम क्या है इसका? डाईफिनाइल मेथेनोन। आगे बढ़ूं? सर रिंग में ओ को सब्स्टिट्यूट किया होगा तो? क्या?
नहीं सर हो पाएगा ना, बेंजीन क्योंकि एक ही वैलेंसी फ्री है कार्बन की पूरी रेंज में, तो फिर डबल बॉन्ड वो नहीं हो पाएगा। अरे हाँ सुना ही नहीं ना, कीटोन में इसको क्यों छुओगे भाई, फंक्शनल ग्रुप को क्यों छेड़छाड़ करोगे। अरे हमारा फंक्शनल ग्रुप अगर कोई बोल रहा है कि ये है, इसको तो छोड़ दो ना तुम फिर। हाँ कीटोन सर। इसमें लगाओ, तुम क्या लगाओगे, फिनाइल, फिर क्या लगाओगे, इधर क्या लगाओगे। अगर हाइड्रोजन लगा दिए तो वो तो एल्डिहाइड बन जाएगा, CH3 लगा दिया तो वो तो लिखा ही नहीं उसने है कहीं पे, मिथाइल फिनाइल लिखा ही नहीं है। तो फिनाइल लिखा है मतलब दोनों फिनाइल, ऐसे होता है। सर वैसे तो डाइफिनाइल कीटोन होना चाहिए ना, मतलब वो थोड़ा ज्यादा प्रॉपर है। प्रॉपर नहीं, वो ऑब्वियस है, बट जब कोई बोल रहा है कीटोन है तो दोनों तरफ कुछ लगा होना चाहिए ना। हाँ अगर उसने सर। बोला फिनाइल तो फिर तुमको कुछ बोल ही नहीं रहा तो इधर भी फिनाइल लगाओगे ना। जैसे किसने ओके बोला सर। मिथाइल कीटोन, किसने बोला मिथाइल कीटोन, तो क्या लगाओगे, मिथाइल, ऐसे बनाओगे। इसको एसीटोन बोलते हैं, नीचे वाले को। तो नाम जो कॉमन वाले होते हैं वो ऐसे बस समझदारी के हिसाब से लिखे गए हैं, कंफ्यूजन ना हो और नाम भी याद रहे, वैसा वाला सीन है। इसका नाम क्या होगा बताओ। जल्दी सर ये बताओ। तो मिथाइल फिनाइल कीटोन हो जाएगा ना। कीटोन नहीं, फिर तुम नाम लिख रहे हो तो फिर वैसे ही लिखो, ये तो कॉमन नेम है, ऐसे लिखो, मेथेनोन। अच्छा सर, प्रॉपर आप IUPAC नेम पूछ रहे हैं ना। हाँ IPS। तो सर फिर वही मिथाइल फिनाइल और मेथेनोन हो जाएगा। अब इसमें एथेनोन करना पड़ेगा ना बच्चे, मिथाइल क्यों आएगा? में एथेनोन कर देंगे ना गाइस। अच्छा हाँ हाँ, वो मेन चेन में हो जाएगा। एक नंबर इधर आएगा, दो नंबर इधर आएगा, देख लो, थोड़ा ध्यान रखो इसका। ऐसे तो इसका यस। नाम एसिटोफिनोन है, क्या नाम है इसका, IUPAC नेम में भी कंसीडर करते हैं इसको। क्या नाम है इसका, एसिटोफिनोन। क्यों, मैंने तुमको कई बार समझाया है, ये वाला ग्रुप क्या होता है, एसिटो होता है कि नहीं, और जब इसको इधर लगाया तो क्या हो गया, कीटोन बन गया ये। अब इधर फीन लगाया, ये क्या है, फीन, तो नाम हो गया एसिटोफिनोन। क्या नाम हो गया, एसिटोफिनोन। अब अगर IUPAC सिस्टमेटिकली लिखना है तो क्या होगा, 1 फिनाइल एथेनोन। बोलो समझ आता है, 1 फिनाइल एथेनोन, 1 फिनाइल एथेनोन, ठीक है। एथेन 1 ऑन भी लिखोगे तो चलेगा। एसिटोफिनोन याद रखें भाई, एसिटोफिनोन ये होता है, ये जो है होता है वो बेंजोफिनोन होता है, ये जो होता है वो एसिटोफिनोन होता है। सिस्टमेटिकली इसका नाम 1 फिनाइल एथेनोन भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ूं, ये सब याद कर लोगे तुम धीरे धीरे, कुछ बात इसमें नहीं है। अब याद रखो कि व्हेन बेंजीन रेडिकल्स या बेंजीन के जो ग्रुप्स होते हैं एक्ट्स एज सब्सटेंट, जब ये सब्सटेंट जैसा काम कर रहे हो तो कैसे लिखते हैं, देखो इसका नाम पता क्या लिखते हैं, इधर देखो, ये सब्सटेंट भी मान सकते हो, एज ए रेडिकल कॉमन नेम से भी यूज हो जाएंगे। अगर बेंजीन रिंग इस तरीके से लिखा है तो क्या नाम होगा इसका, फिनाइल। अगर बेंजीन रिंग हो, उसमें एक कार्बन और ऐड कर दे, फिर छुट्टी कर दे उसकी, इस तरीके से यहां से उसकी वैलेंसी फ्री कर दे, उसका नाम क्या होगा, बेंजाइल। क्या नाम होगा, सर इसमें कॉमन नेम वाली कोई बात नहीं ना, यही सिर्फ फॉलो करना है ना। हाँ ये नाम ऐसे बोले गए हैं इनके, बेंजाइल, बेंजल, देख रहे हो, बेंजाइल बेंजल आ रहा है। यस सर।
अब देखना, 3 जब वैलेंसी होती है ना कार्बन की ऐसे, तो इसका नाम होता है बेंजो। क्या नाम होता है? बेंजो। तो इसीलिए बेंजो नाइट्राइल आया था। क्या आया था? बेंजो नाइट्राइल। वो बेंजो इसलिए केवल बोल रहे हैं ताकि तुम्हें ये बेंजाइल और बेंजन ना लिखना पड़े। तुम्हें नाइट्राइल लिखना है बेंजीन का, तो तुम क्या लिखोगे? बेंजीन नाइट्राइल, या लिखोगे बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, ऐसा कुछ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम बेंजो नाइट्राइल लिखो। पीएच ये वाला था ना, इसका नाम क्या लिखा था बोलो, याद आया? बेंजो नाइट्राइल, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये लिखे जाते हैं। इनका यूज क्या है देखो, इनका जो यूज है वो कॉमन नेम्स को लिखने में है। इन कॉमन नेम्स अगर लिखने हो, कॉमन नेम्स के लिए इनका यूज करो, ठीक है। आईयूपीएसी नेम्स के लिए नहीं भी करोगे चलेगा। इसका नाम क्या आएगा बताओ, ऊपर वाले रूल्स के हिसाब से बताओ क्या नाम आएगा। क्या नाम लिखोगे? सर ये फिनाइल मेथेनॉल हो फिनाइल जाएगा। मिथेनॉल। मेथनॉल कैसे? OH ग्रुप है ना। लेकिन उसके लिए उसको CH3 होना चाहिए था। अरे नहीं, नीचे से रिंग से भी जुड़ा है ना, तो दो ही तो हो पाएगा। हाँ, हाँ जो रूल पढ़ाया वो उसे बताओ। रूल पढ़ाया क्या कि अगर ये सब्स्टिट्यूटेड है तो क्या होगा, ये मेन चेन ये होगी। तो मेथेनॉल में फिनाइल लगाए तो नाम क्या होगा? 1 फिनाइल मेथेनॉल, यही होगा ना। 1 हाँ लिखने की जरूरत। दिस इज आईयूपीएसी नेम। लेकिन मैं आईयूपीएसी नेम तो पूछ नहीं रहा हूँ ना, अभी अभी मैं कॉमन नेम क्या होगा। हाँ, कॉमन नेम बताओ क्या होगा, ऊपर तरीके से बताओ। बेंजोल। बेंजाइल अल्कोहल होगा, क्या होगा? बेंजोल। बेंजोल। बेंजाइल अल्कोहल। क्या नाम होगा इसका? बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना है। इसका नाम क्या होगा बताओ? आईयूपीएसी नेम नहीं पूछ रहा हूँ, कॉमन नेम पूछ रहा हूँ। सर डाइक्लोरोबेंजिल। क्लोरोबेंजोल। वो नहीं, बेंजल आगे लिखा जाता है, ये सब आगे लिखे जाएंगे। क्लोराइड सब बाद में लिखा जाता है, कॉमन सर नेम तो लिखा। बेंजिल डाइक्लोराइड हो जाएगा। हाँ, बस वही नाम है इसका। देखो आसान हो, इसको कुछ है नहीं। आईपीएसी नेम तो लिख ही पा रहे हो, कॉमन नेम भी थोड़े बता दिए मैंने तुम्हें। तो अगर सिर्फ बेंजिल क्लोराइड बोलो तो कोई दिक्कत है क्या? उससे भी तो समझ में आएगा। वही सर, बेंजोल क्लोराइड ही बोल सकते हैं, यस। क्योंकि दूसरे में और वही डालना पड़ेगा, कुछ बताया नहीं। सर हाँ, बेंजीन डाइक्लोराइड नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, लेकिन अगर बेंजल क्लोराइड लिखा तो क्या प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि बेंजल का मतलब 2 वैलेंसी फ्री है, क्लोराइड का मतलब दोनों में Cl है, हो गया। हाँ 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 हाँ, फिर ठीक है सर। ऐसे होता है। इसका नाम क्या लिखोगे? बेंजल क्लोराइड। कम लिखने की वजह से तो किया है, अब तुम उसमें डाई ट्राई ऐड करोगे तो फिर बेंजल बनाने का फायदा क्या है? बेंजल बना दिया मतलब दोनों Cl में ये लगा हुआ है, बेंजल क्लोराइड हो गया। आईयूपीएसी नेम लिखना कितना आसान है। फिनाइल है और डाइक्लोरो है, तो 1,1 डाइक्लोरो फिनाइल मीथेन हो गया। कुछ ऐसे ही आएगा हाँ सर। फिर। तो ये भी तुम्हारे लिए आसानी हुआ फिर। चलो नेक्स्ट क्लास में फिर आगे कंटिन्यू किया जाए, ओके। 5:30 तक की क्लास है ना।
यस सर। नोट करें, जल्दी नोट करें, सब हो गया है। असाइनमेंट भेजा है कि नहीं भेजा है तुम लोगों को? कितने क्वेश्चन है उसमें? कितने लोगों ने सबमिट किया है? कम लोगों ने किया है। सर करता हूँ, हो गया है। हाँ करो, जल्दी करो। उसको करोगे ना सॉल्व तो अपने आप से सब क्लियर हो जाएगा डाउट्स। तो जो भी नहीं आता है तो मुझसे पूछना डायरेक्टली। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बैक बॉन्डिंग वगैरह जो बचा है, थोड़ा बहुत ब्रिज बॉन्डिंग, ये सब आसान आसान चीजें हैं, वो सब बताएंगे। उसके बाद फिर रिडॉक्स। सर वो भी रहता था ना कुछ, तो बनाना बॉन्डिंग या ऐसे था, तो आपने कहा था वो भी कराएंगे। हाँ तो कराया है ना, उसमें क्या ही है, सब कराया नहीं क्या? नहीं सर, वो हमारे बैच का रह गया था ना, तो आपने कहा था बाद में कराएंगे। अच्छा ठीक, तो उसको कराएंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, ओके। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ तो सारे लोग जो है असाइनमेंट को सबमिट करें, नोट को रिवाइज करें, ओके। चलो बाय बाय। थैंक यू सर। हाँ बाय।